तो फारूक मुझसे पूछ रहा था यहाँ से गुजर जाओगे, तो यहाँ एक तो पाँव की गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि मट्टी की वजह से पाँव स्लिप होते हैं। समंदर के अंदर दो रंग के पानी है, पीछे जो है ना डार्क ब्लू टाइप का है और आगे जो है ना सी ग्रीन है। चलते चलते हम उस किनारे तक पहुंच गए हैं जो पाकिस्तान का आखिरी कोना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शौकत उतरखेल और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम एहसान खान साहब। आप हमारी वीडियो देखते रहते हैं और पसंद भी करते हैं, जैसे कि चाइना पोर्ट को आपने बहुत ज़्यादा लाइक किया, फिर इसके बाद भिट जजीरे को बहुत ज़्यादा लाइक किया। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम पहुंचे हैं एक एडवेंचर सफ़र करते हुए। कराची से बहुत दूर है लेकिन कराची का ही हिस्सा है और दुनिया का आखिरी कोना कहलाया जाता है। बिल्कुल हमारे पीछे पहाड़ी नज़र आ रही है ना, इसके बाद ज़मीन नहीं है, फिर पानी 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 है। तो ये पाकिस्तान का आखिरी कोना है। एहसान भाई पीछे नज़र आ रहा है, उस पहाड़ी की चोटी पे जाना है हमने भी इस आखिरी कोने तक पहुंचना है ताकि हम कह सकें कि हम दुनिया के पाकिस्तान के आखिरी कोने तक गए। तो आज का ये सफ़र आप भी हमारे साथ करेंगे, तो चलते हैं इस सफ़र के आगाज़ में। और ये अच्छा ये बता दूं, ये मुबारक विलेज है, उसके अंदर है ये मुबारक विलेज जो है ना, पाकिस्तान बनने से पहले के माहीगीरों की एक बस्ती है छोटी सी, और अभी तक भी छोटी सी है, क्योंकि माहीगीरों के अपने एक मसाइल होते हैं तो वो उसी में खुश रहते हैं। उन्हीं मसाइल को लेकर खुश तो नहीं, मतलब उसी में गुजारा कर रहे होते हैं। तो चलें हम भी इसी कड़कती धूप में उस पहाड़ की चोटी को, मतलब दुनिया और पाकिस्तान की खासतौर पे आखिरी किनारे तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो चलो एहसान भाई चलते हैं फिर आज। मुबारक विलेज जाने के लिए गुलबई की जानिब से हॉक्सबे की तरफ आएंगे। हॉक्सबे से कुछ ही फासले पर नासिर बरोई होटल है, जिसकी दाएं तरफ मुड़ने वाली सड़क सीधा मुबारक विलेज तक ले जाती है। ये जाएगा मुबारक विलेज की तरफ, बिल्कुल सीधा रास्ता है, कहीं नहीं मुड़ना। तो यही रास्ता आपको सीधा एंड तक मुबारक विलेज तक लेके जाएगा। ये एक छोटी सी घाटी है, इसके अंदर से गुजरना है। बिल्कुल मुझे ना गांव देहात वाली फील आ रही है। वहाँ भी ऐसी तपती हुई रेत, लेकिन वहाँ समंदर नहीं होता था। तो खैर हमें यहाँ समंदर की वजह से ना ठंडी हवाएं हमारे लबो रुखसार को छू रही हैं, हवाओं से जो ना बाल उड़ते हुए। लेकिन बजाय हम इस लंबे सफर के जाने के, एहसान खान यहाँ से शॉर्टकट लेते हैं, क्योंकि हमने जाना तो पहाड़ी पे ना। हाँ, वो सामने सीढ़ियाँ सी बनी हुई। हाँ, तो वो सामने एक छोटा सा मज़ार भी है, तो उस मज़ार की वीडियो भी क्लोज जाके ना, मतलब करीब जाके आपको दिखाते हैं और थोड़ी सी मालूमात लेने की कोशिश करेंगे कि ये मज़ार किसका है और कब से है। अच्छा शौकत भाई, आपने ये नोट किया पानी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। अच्छा, मुझे नहीं पता है कि आप पहले आ चुके हैं ना, तो आप बता रहे हैं कि चढ़ा हुआ है, मुझे तो पता नहीं है। पीछे तक ये सारा किनारा है। अच्छा, पानी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। मतलब वो कह रहे हैं कि वो जो आखिरी पत्थर है वहां तक भी खुशकी से यहाँ से शॉर्टकट में जाया जा सकता है, लेकिन आज पानी बहुत चढ़ा हुआ है और ये पानी की लहरें काफी आगे तक आ चुकी हुई है। ज्यादा खुशी इस बात की है, पाकिस्तान की खुशकी का आखिरी किनारा। खुशकी का आखिरी किनारा, ये तो अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल करता है ना, मजा आता है। जैसे जजीरा नुमा, पिछले उसमें लोगों ने काफी लाइक भी किया उसको, और आज आपने क्या कहा? अच्छा, ये कराची वालों के हिस्से में ही आई है। अच्छा, शहर भी यहाँ पर और आखिरी किनारा भी यहाँ पर। अच्छा, मैं जिंदगी में पहली दफा आया हूँ। एहसान खान काफी अरसे तक मेरे पीछे लगा रहा कि यार यहाँ चलना है, लेकिन मैं डरता था रास्ता कैसा, क्योंकि कराची वाले एक ही चीज से डरते हैं भाई, सुकून है ना, मतलब स्ट्रीट क्राइम जो है, क्रिमिनल वगैरह तो नहीं है। इन्होंने कहा यार एक तो रोड बहुत अच्छा बना हुआ है और दूसरा जो है यहाँ पर अमन है, सुकून है, जगह जगह पर रेंजर्स और फौज की चौकियां आपको दिखाई देती हैं और पुलिस वाले भी मिलते हैं। ज़ाहिर है फिर सिक्योरिटी का मामला है, तो इस वजह से। तो बहरहाल सफर हमारा चल रहा है आस्ते आस्ते। थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये छोटे छोटे चट्टानी पत्थर शुरू हो गए, इनके ऊपर से चढ़ के जाना होगा हमें। अच्छा, मैं ये शुरू में मैंने ये बताना भूल गया था कि हमारे साथ आज फिर सफ़र में फारूक आज़म भी हैं और इन्हीं की रहनुमाई में हम यहाँ पहुँचे हैं। तो ऊपर पहाड़ की चोटी पे पहुँच के ना फारूक की गुफ्तगू भी आपको सुनाएंगे। तो बहरहाल ये रास्ता बड़ा अच्छा है और ये टेढ़े मेढ़े कट से होते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और आप यकीनन यहाँ पर आएंगे ना तो एंजॉय करेंगे। और अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए ना इस तरह के सफ़र बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक तो आपको शहर की खेमा गेमी और उससे ना शोर शराबे से बच के यहाँ आने का मौका मिलता है। तो ये थोड़ा सा खतरनाक रास्ता शुरू हो गया है। ये बिल्कुल किनारा है, ये छोटी सी पगडंडी है। हाँ हाँ, गुजर जाऊंगा। अब जितने फारूक मुझसे पूछ रहे कि यहाँ से गुजर जाओगे, इसने मुझसे जितने एडवेंचर सफर करवा लिए ना, तो थोड़ा थोड़ा खौफ खत्म हो गया है। बहरहाल मैं फारूक को देता हूँ वो मेरी वीडियो बनाए ताकि आगे निकले, वहां से जाके बनाओ। अच्छा, ये देख लें, ये बिल्कुल छोटी सी पगडंडी है और बिल्कुल स्लिपिंग वाली जगह है ना, तो इससे बड़ा एहतियात से गुजरना है, क्योंकि नीचे चट्टान है। अमूदी ये रास्ता यूं जा रहा है,
तो फारूक मुझसे पूछ रहा था यहाँ से गुजर जाओगे, तो यहाँ एक तो पाँव की गिरफ्त मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि मट्टी की वजह से पाँव स्लिप होते हैं और थोड़ा एहतियात से निकलना होता है। तो बहरहाल अब वो वाला पहले वाला खौफ तो नहीं रहा, क्योंकि कटी पहाड़ी जैसा हमने खतरनाक सफर किया है, फिर कुछ और फारूक ने हमें सफर करवा दिए खतरनाक वाले, तो ये सफर थोड़ा मेरे लिए आसान था। एक तो ये जगह थोड़ी खतरनाक है, लेकिन उससे थोड़ी सी खतरनाक जगह ये है, क्योंकि नीचे देखे ना पूरा पानी है और ये किनारे से हमने गुजरना है। एहसान निकलो तुम आगे, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ, एहतियात से जाना। तो बहरहाल ये नीचे पत्थर है इस तरीके के, लगता करीब है लेकिन है दूर, बल्कि हमने करीब किया होता व्यू, अब थोड़ा दूर किया है, तो अभी ये वाला थोड़ा और खतरनाक रास्ता है। तो बहरहाल पहाड़ की इस तरफ से चलते चलते आस्ते आस्ते जाना होगा हमें। ये जिस तरह ये बना हुआ ना, लगता है यहाँ तक भी पानी आ चुका होगा जब पानी चढ़ता होगा। ये जब भी कटाई हुई है और घूंगे घूंगे ये ना वो कटे हुए लग रहे हैं यहाँ पर। तो बहरहाल एहतियात से कदम रखते हुए आस्ते आस्ते मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप भी किसी ऐसे सफर पे जाएं तो सबसे पहले अपनी जान की हिफाजत करनी है, क्योंकि जिंदगी रहेगी तो आप बहुत सारे सफर कर पाएंगे, और जिंदगी अमानत है जिसको आपने अच्छे से गुजारना है, जो इंसानियत के लिए भी फायदेमंद हो, मुआशरे के लिए भी फायदेमंद हो और आपकी फैमिली के लिए भी फायदेमंद हो। खतरनाक रास्ते से जैसे ही आगे निकलते हैं तो ये दूर से मैंने जैसे बताया था एक छोटा सा मज़ार है। तो बहरहाल इस मज़ार के करीब जा रहे हैं हम लोग। ये इन्होंने बैठने की कोई जगह बनाई हुई है, छाँव है इसके नीचे, मज़ा आता होगा इसके नीचे बैठ के सस्ताने में। और ये इन्होंने ये अलम लगाया हुआ है, ये अलम लगाया हुआ है, और चिल्ला का मेरे तो उस पहाड़ के कार के अंदर है जहाँ फारूक आजम जा रहा है। पानी के मटके रखे हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें ठंडा पानी होगा यकीनन पीने के लिए। और ये अलम है जो समंदर की हवाओं से लहरा रहा है, ठीक है। तो ये खूबसूरत सा रास्ता इन्होंने चूना वगैरह करके बनाया हुआ है पहाड़ की चोटी के अंदर। तो देखते हैं कुछ बैठे हुए लोग यहाँ पर। तो मैं इसको मज़ार समझ रहा था, ये मज़ार नहीं है, किसी बुजुर्ग की ये चिल्ला गाह है। तो नमाज़ पढ़ने की भी अंदर जगह बनी हुई है, तो नमाज़ पढ़ सकते हैं, इबादत कर सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ के आप जब रूहानियत का इल्म हासिल कर रहे होते हैं तो इस तरह की पुरसकून जगहें आपको एक अलग ही लुत्फ़ देती है, क्योंकि ये नीचे देखें पानी का शोर और समंदर की लहरें, और उसके साथ ये छोटी सी एक पहाड़ के अंदर बनी चिल्ला गाह, ये कितना दिलकश मंजर है ये। चलें अब आगे का सफ़र शुरू करते हैं मज़ीद, और बढ़ते हैं पहाड़ की चोटी की तरफ, ताकि हम दिखा सके आपको पाकिस्तान का आखिरी कोना। अब देखें चिल्ला गाह और उसके अतराफ का मंजर। जितनी कड़क धूप है ना, अगर हवा ना हो तो हम झुलस जाएं, लेकिन हवा की वजह से ना इस धूप का काफी तोड़ हुआ है, तो ठंडी हवाओं से धूप की तपिश इतनी महसूस नहीं हो रही। एक नज़ारा यहाँ से भी दिखा दूं पानी का और समंदर का, क्योंकि पिकनिक पॉइंट रह गया है काफी पीछे। ये देखें वो लोग काफी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, और ये वाला रास्ता हम बढ़ेंगे आगे आहिस्ता आहिस्ता। जो यहाँ इस दूर दराज जगह पे बैठ के शिकार कर रहे हैं, ये अभी शिकार की तैयारी कर रहे हैं। झींगा लगा दिया भाई ने हमारे, अभी फेंकेंगे। ये कहाँ से आया उस्ताद? बल्दिया से आए हो? ये क्या चक्कर है, हमें चौथा पांचवा बंदा मिल रहा है बल्दिया से। ये इनके साथ ये दूसरे साथी भी है जो शिकार की तैयारी कर रहे हैं। कैसे उस्ताद? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ शिकारी 3-4 है, अलग अलग जगहों पे बैठे हुए, कुछ फासले पे वो बैठा हुआ है,
और उससे भी आगे एक और फासले पे ना एक शिकारी और भी है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि शिकार के लिए भी ये बेहतरीन जगह है, क्योंकि शिकारी वहीं जाते हैं जहाँ मछली लग रही होती है। गहराई है वहाँ भी, हाँ। पत्थर है। क्यों डोरे क्यों फंसेगी यहाँ पर? जब आप खींचते हो ना, हाँ, अगर स्पीड में खींचते हो तो डोर ऊपर करके आती है। एहसान भी ना किसी दौर में शिकारी रहा है मछलियों का, तो अब ये अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि यहाँ डोर वाला शिकार खतरनाक है, क्योंकि दिखाओ, हाँ। अब मुझे बताओ, आपने वहाँ मछली पकड़ी, अगर आप आराम आराम से लाओगे तो वेट और मछली का वजन है, अच्छा, वो जैसे ही नीचे होगा ये पत्थरों में फंस जाता है। अगर स्पीड में लाते तो मछली तो अपनी तैराकी खुद भी कर रही होती है, हाँ, और वो वेट भी ऊपर होता है तो वो आसानी से आ जाता है। अगर लेकिन यहाँ थोड़ी सी सुस्ती दिखाई तो डोर और मछली दोनों गई। सही सही सही। तो आप मतलब एहसान कह रहे हैं कि यहाँ पर शिकार करना जो है इसलिए खतरा वाली बात है कि आपका शिकार भी जाता है, जाया हो जाता है, और दूसरा जो है डोरी भी जाया होती है, क्योंकि नीचे चट्टानें ज्यादा है ना, तो उसमें डोरी फंस जाती है, तो शिकार ज़्यादा डोरी खींचेंगे तो टूट जाएगी, तो मछली आपके हाथ से निकल जाएगी। एहसान खान की आपने माहिर शिकारियों वाली गुफ्तगू सुनी, जहाँ चट्टानी पत्थर हो वहां आपने जो एहतियात करना है डोरी वाले शिकार से। लेकिन एहसान खान साहब, आप अब हो गए पुराने शिकारी, अब ये जो बैठे हुए ना ये शिकार करने वाले ये नए लोग हैं, तो ये करते रहते होंगे शिकार। जब हम वापसी पे जाएंगे तो उनके आपको पता लग जाएगा उन्होंने कितने तीर मारे हैं। अच्छा, अगर किनारी पे इतनी मछली लगने लग जाए तो यहाँ पर हमें बैठने की जगह ना मिले। सही। तो आगे फिर थोड़ा सा एहतियात से, आगे फिर थोड़ा सा खतरनाक सफर है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए नीचे खतरे वाली जगह थी, बिल्कुल स्लिपिंग ना पहाड़ के साथ। एहसान ने कहा जरूरी है कि हमने खतरा लेना है, तो हम पहाड़ के इन जगहों से भी तो जा सकते हैं। वाकई हम अकल का इस्तेमाल करते हुए इन जगहों से भी तो पहाड़ के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो हम खतरा मोल लेने के बजाय इस पहाड़ पे थोड़ा खुले एरिया से ऊपर चढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ भी तो देखिए रास्ता बना हुआ है ना, तो जरूरी हमने एडवेंचर ही करना है। वो वाली जगह तो मजबूरी थी कि उसके अलावा कोई रास्ता था नहीं, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे रास्ते पत्थरों के ऊपर से भी हम चढ़ सकते हैं। तो यही रास्ता अख्तियार करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आप भी हमारे इस सफर में साथ साथ शामिल हैं, तो यकीनन मजा आ रहा होगा। चलते चलते हम उस किनारे तक पहुंच गए हैं जो पाकिस्तान का आखिरी कोना है। पहाड़ की चोटी के करीब करीब जाके हमें अंदाजा हुआ कि भाई ये भी एंड नहीं है, इसके बाद भी थोड़ा सा हिस्सा है। तो वो हिस्सा ये है हमारे पीछे ना, जहाँ बिल्कुल आखिरी पानी टच हो रहा है। तो पहाड़ की चोटी पे जाना हमें बेवकूफ़ी लगा, तो हम आधे रास्ते से ही मतलब इस किनारे की तरफ निकल आए, क्योंकि इतनी मशक्कत करते हैं ऊपर जाते तो फिर अंदाजा फिर और वो होता कि यार इतनी गर्मी में ऊपर पहुंचे, फिर भी आखिरी किनारा नहीं है पाकिस्तान का। तो हमने अकलमंदी का मुजाहरा करते हुए आधे पहाड़ से क्रॉस की और ये किनारे तक पहुंच गए। तो पीछे बिल्कुल जहाँ एहसान आपको नजर आ रहा है ना, बस ये पानी है, इसके बाद खुश्की खत्म हो जाती है। पाकिस्तान का आखिरी किनारा, इसके नज़ारे में आपको साथ साथ चलते हुए भी दिखाता हूँ, और वैसे भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अलग से भी प्रॉपर वीडियो में देख सकें कि पाकिस्तान का आखिरी किनारा, कराची का आखिरी कोना, मुबारक विलेज के बाद थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। तो मैं भी फारूक आजम से पूछूंगा कि हमें कितना टाइम लगा पिकनिक पॉइंट से यहाँ पर पैदल आने में, क्योंकि हमने जब सफर शुरू किया था ज़ाहिर है हमने वीडियो के लिए भी रुकते रहे और कुछ एडवेंचर जगह भी आए जिसकी वजह से एहतियात से गुजरना पड़ा। तो वो उस टाइम को भी सारा कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अगर आप डायरेक्ट आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ 5-10 मिनट का फर्क आ जाएगा। तो बहरहाल मैं फारूक से पूछता हूँ कि भाई यहाँ आने में हमें कितना टाइम लगा। फारूक भाई कहाँ चढ़ के खड़े हो गए, तुमसे एक सवाल भी करना है। ये बताएं हमें यहाँ अंदाजन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा मुबारक विलेज के जो पिकनिक पॉइंट है वहां से यहाँ तक? मुबारक वैली से जब हम यहाँ चल पड़े तो कम से कम हमें 40 मिनट लगे। 40 मिनट लगे? हम वैसे बहुत आहिस्ता रफ्तार से चल रहे थे, हाँ, लेकिन अगर आप यानी अगर फोटोग्राफी ना करें हाँ, और चलते जाए तो 30 मिनट में आप यहाँ तक आसानी के साथ पहुँच सकते। सही है। फारूक भाई ने कहा है, इन्होंने जो टाइम नोट किया था, चूंकि हम वीडियो बनाते हुए आए तो हमें 10 से 15 मिनट उस काम में भी लगे, थोड़ा थोड़ा हम रुकते हुए आ रहे थे। अगर आप नॉन स्टॉप आते हैं यहाँ पर तो 25 से 30 मिनट लगेंगे, आपकी स्पीड के ऊपर मुनहसर है। अगर आप बहुत स्लो चलते हैं तो फिर 40 मिनट आप अपने जहन में रखें, सस्ताते सस्ताते आहिस्ते आहिस्ते यहाँ पहुंचेंगे। जे देखें कराची के खुश्की को छूता हुआ पानी, समंदर और खुश्की का मिलाप, कराची का आखिरी कोना भी समझ लें और नुक्ता आगाज भी कहा जा सकता है, क्योंकि जो आखिरी कोना होता है शुरू तो बात वहाँ से भी हो रही थी। समंदर की खतरनाक लेयर मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मैंने कहा नहीं यहाँ तक शायद पानी ना पहुँचे, लेकिन आ रहा है पानी, यहाँ पर थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ समंदर बड़ा जोश में है और बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं। मैं अभी कुछ देर खामोश रहूँगा और आपको नेक्स्ट पार्ट चंद सेकंड का या 1 मिनट का
सिर्फ समंदर की आवाज़ें सुनने का मज़ा आएगा, ताकि आप कुदरती और नेचुरल साउंड को एंजॉय कर सकें। यकीनन आपको समंदर का शोर सुनकर मजा आया होगा, बिफरती उछलती लहरों का जोश भी आपने देखा होगा। और हम खुद बिल्कुल पानी के करीब जाने से एहतियात इसलिए भी कर रहे हैं कि आगे हमें पता नहीं कि कितनी गहराई है, तो एहतियात करनी चाहिए कि इन जगहों पे आके अपने तैराकी पे भरोसा होना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समंदर बहुत बेरहम है। ये यहाँ का लाइट हाउस है, केमाड़ी, मनोड़ा और समंदरी हदूद में मुख्तलिफ जगहों पे नज़र आता है। जहाज़ों की और कश्तियों की रहनुमाई के लिए होता है ये। तो दिन में तो खैर ये इसका इतने अहमियत नहीं होती जितनी रात को होती, क्योंकि अंधेरा होता है। और इसको लाइट हाउस कहा इसलिए जाता है कि लाइट की मदद से वो इशारा चल रहा होता है कि भाई ये किनारा है, या ऐसी जगह है कि जहाँ से आपको मदद दस्तयाब हो सकती है। एक हैरत अंगेज बात मैं आपको बताऊं, शायद आपको दिखाई दे रही हो, यकीनन दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि जब हमें आंखों से नजर आ रहा है तो वीडियो के अंदर भी आपको वाज़ेह फर्क नजर आ रहा होगा। समंदर के अंदर दो रंग के पानी है, पीछे जो है ना डार्क ब्लू टाइप का है और आगे जो है ना सी ग्रीन है। सी ग्रीन मतलब समंदरी ग्रीन जो कहलाता है। और पीछे एक बहरी जहाज भी दूर दिखाई दे रहा है। मैंने क्लोज किया हुआ है ताकि आपको ये दोनों कलर्स का फर्क दिखाई दे जाए। तो यहाँ आके वीडियो के अंदर तो ये नज़ारा शानदार लगता ही है, लेकिन आप आंखों से देखते ना तो बहुत भला लगता है ये मंजर कि दो कलर पानी के अंदर आपको नजर आ रहे होते हैं, बहुत नुमाया नुमाया। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि कितना मैंने करीब किया हुआ था इसको। ठीक है, ये व्यू है और यहाँ से भी अंदाजा हो रहा होगा कि पानी के अंदर दो कलर चल रहे हैं। बहुत गर्म दिन था तो मैंने कहा पाँव अपने थोड़े गीले कर लिए जाएं। मजा आ रहा है, ठंडा ठंडा पानी, गरम गरम दिन। मैं एहतियात के तकाजों के तहत बिल्कुल किनारे पर हूँ और सिर्फ पाँव गीले किए मैंने। हमारे खान साहब वो दूर चले गए हैं, वो चाहते हैं कि और ज़्यादा करीब से मंजर अपने व्यूवर्स को दिखाएं। उनका भी यूट्यूब चैनल है, घूमते घुमाते आपकी नज़र में आ जाएगा, एहसान खान व्लॉग्स के नाम से। फारूक भाई अपने चैनल के लिए वहाँ मवाद तैयार कर रहे हैं, कंटेंट तैयार कर रहे हैं। दिल तो नहाने का कर रहा है, लेकिन क्या करें, हम नहाने के हिसाब से आए नहीं है। तो शलवार कमीज भी एक ही है, गर्मी में ये खुश्क होने के बाद और ज्यादा चुभन होगी ना हमें, तो एहतियात का तकाजा ये है कि सिर्फ पाँव गीले किए जाए। लेकिन ये भी बता दे कि नहाने की जगह है नहीं, जगह खतरनाक है। हाँ, ये नहाने की जगह नहीं है, लेकिन किनारे पे जिस तरह मैं बैठा हुआ पाँव गीले किए हैं, तो थोड़ा बहुत तो यहाँ बैठ के नहाया जा सकता है, मतलब बॉडी गीली की जा सकती है। आगे तो हमें पता नहीं कि कितनी गहराई है। जैसा कि एहसान ने मुझे चाइना पोर्ट वाली वीडियो में बताया था कि पानी को हमेशा किसी मोटे कपड़े में लपेटें, और सुबह 7 बजे मैंने पानी रखा था, अभी ठंडा है या नहीं है? ठंडा है, ठंडा ठंडा है तो निकालो ना उसको, थोड़ा पिए हम। तो ये गिलास में डालो, गिलास में डालोगे? बैठ जाओ यहाँ, बैठ जाओ। पानी ठंडा करने के लिए सिर्फ एक कपड़े की जरूरत है। कपड़ा नहीं है भाई, ये चादर है। अच्छा, इस चादर के ना दो फायदे हैं, दो क्या बहुत सारे फायदे हैं। सफर के दौरान इस तरह की चादर लाजमी होनी चाहिए। कहीं आपको जरूरत पड़ती है बिछाने की तो आप बिछा सकते हैं, और सर्दी होती है तो ऊपर ओढ़ सकते हैं। अगर एक दूसरे की मदद के लिए इसको मतलब रस्सी के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक चादर सफर के दौरान ये लाजमी होनी चाहिए। और बोतल पे लपेट के ला रहे हैं, पानी भी ठंडा है माशाल्लाह। दिल करा पूरी बोतल पीछे, लेकिन हमने अभी सफर बहुत करना है इसी पानी के साथ। जी एहसान भाई, आखिरी किनारे तक आप और मुझे फारूक घेर के ले आए हो ना, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप तो पहले आते रहे हो या इस जगह पे आए हो जहाँ मैं लेके आए हो आज? इस जगह तो मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत कम ही लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है पानी ना नहाने के एतबार से सही है, ना शिकार के एतबार से सही। अच्छा, दोनों के लिए। तो वही जो वीडियोस वगैरह बनाने के शौकीन लोग हैं वही यहाँ आते तकरीबन। सही है। और लेकिन एडवेंचर जगह आना चाहिए, दरियाफ्त करना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि पाकिस्तान में कराची में कौन कौन से मकामात हैं जो देखने के काबिल हैं, देखने से लायक लगती है ये जगह।
तो मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नई जगह पर, फिर किसी नए मकाम पर, फिर किसी नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए मुझे और मोहतरम एहसान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।